सिक्योरिटी सर्विसेज एक एवरग्रीन बिजनेस है, चाहे कॉरपोरेट हो, हॉस्पिटल हो या रेसिडेंशियल सोसाइटी। आज के आईपीओ में हम बात करेंगे कि एक कंपनी जो पैन इंडिया लेवल पर सिक्योरिटी और मैन पावर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है, जहां हम जानेंगे इस कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन। साथ ही साथ ग्रे मार्केट के प्रीमियम और अंत में जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना है या नहीं। आईपीओ शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। आर्मर सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। कंपनी का कोर फोकस है प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज और मेन पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, जो मेनली कमर्शियल और रेसिडेंशियल क्लाइंट को कैटर करती है। इतनी लंबी प्रेजेंस के साथ कंपनी ने इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर के रेपुटेशन बनाई है। कंपनी पैन इंडिया लेवल पर ऑपरेशन करती है और अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस के थ्रू सिक्योरिटी मार्केट में चेंजिंग डायनेमिक को हैंडल करती है। इसका मतलब है कि बिजनेस सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं है, जो स्केलेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन के लिए पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के सर्विस पोर्टफोलियो की, जो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें प्राइवेट सिक्योरिटी जहां पर ट्रेंड आर्म्ड और अनआर्म्ड गार्ड एज पर क्लाइंट नीड प्रोवाइड किए जाते हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट जहां पर क्लीनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, मेंटेनेंस और सिक्योरिटी इंटीग्रेशन जैसे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। हाउस कीपिंग जहाँ पर ऑफिस क्लीनिंग, हाइजीन, कारपेट और वॉशरूम मेंटेनेंस की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इवेंट मैनेजमेंट जहाँ पर सिक्योरिटी एंड मैन पावर फॉर वेडिंग पार्टीज एंड कॉन्फ्रेंस के लिए प्रोवाइड की जाती है। फायर फाइटिंग्स जहाँ पर सेफ्टी ड्रिल इक्विपमेंट ट्रेनिंग एंड फायर फाइटिंग जहाँ पर सेफ्टी ड्रिल इक्विपमेंट ट्रेनिंग एंड प्रोसीडियर्स फॉलो किए जाते हैं। सिक्योरिटी ट्रेनिंग जहाँ पर ट्रेनिंग फॉर ऑफिसर्स ऑन पॉलिसीज एंड ऑपरेशंस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, क्लाइंट स्पेसिफिक मॉनिटरिंग, मेन पावर सर्विसेज जहाँ पर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड स्टाफ जैसे ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, क्लर्क आदि प्रोवाइड किए जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि एंड टू एंड मैन पावर फैसिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। 28 फरवरी 2025 तक कंपनी के पास 37 परमानेंट एम्प्लॉयज है और 1269 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, जो सिक्योरिटी और मैन पावर बिजनेस में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कफोर्स का ज़्यादा होना नॉर्मल है, क्योंकि प्रोजेक्ट और क्लाइंट रिक्वायरमेंट बेस्ड होते हैं। आर्मर सिक्योरिटी इंडिया का बिजनेस मॉडल की बात करें तो सर्विस ओरिएंटेड, मैन पावर ड्रिवन, रिकरिंग रेवेन्यू पोटेंशियल, कॉरपोरेट, इंडस्ट्रियल, बैंकिंग, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज जैसे सेक्टर्स को ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कंपनी को डिमांड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी सर्विसेज बिजनेस में मार्जिन जनरली थिन होते हैं, ऑपरेशनल मैन पावर इंटेंसिव होते हैं, कंप्लायंस और एग्जीक्यूशन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की, जहां 14 जनवरी के दिन आईपीओ शुरू हो रहा है, 19 जनवरी तक खुला रहेगा। 22 जनवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला है शेयर है। 55 से 57 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। 27 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, एनएससी का एसएमई आईपीओ, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,28,000 रुपीज़ के लिए 4,000 शेयर्स में करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के दिए। एसेट क्लास की बात करें तो 15.51 करोड़ के एसेट्स मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 32.10 करोड़ की सितंबर 25 तक हो चुकी है। तो इनकम की बात किया 28.97 करोड़ की मार्च 23 की इनकम थी, जो बढ़ के मार्च 25 में 36.56 करोड़ हो चुकी है और सितंबर 25 तक 19.69 करोड़ की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2.26 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 23 का है, जो बढ़ के 3.97 करोड़ का मार्च 25 और 2.90 करोड़ का सितंबर 25 तक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। EBITDA की बात की जाए तो 3.12 का EBITDA मार्च 23 का था, जो बढ़ के 4.97 करोड़ का मार्च 25 का और 4.30 करोड़ का सितंबर 25 तक का EBITDA है। नेटवर्थ की बात करें तो 3.49 करोड़ की नेटवर्थ मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 21.34 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। तो रिजर्व्स की बात करें तो 3.48 करोड़ की रिजर्व्स मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 9.12 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। तो वहीं बोरोइंग की बात की जाए तो 0.85 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 6.01 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ तीनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है, मार्जिन स्टेबल है और बैलेंस शीट काफ़ी इंप्रूव हुई है।
लेकिन डेब्ट भी कॉन्स्टेंटली बढ़ती हुई दिखी है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पॉजिटिव है, लेकिन इन्वेस्टर्स को डेब्ट ट्रेंड और फ्यूचर ग्रोथ एक्सिक्यूशंस पर नजर रखनी हो चाहिए। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ROE 21.56% का मार्च 25 का है, 13.61 का सितंबर 25 का है। ROCE 24.47% मार्च 25 का है, जो 15.45% सितंबर 25 तक हो चुका है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.25 का मार्च 25 का था, जो बढ़ के 0.28 सितंबर 25 तक हो चुका है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.56% मार्च 25 तक था, जो 13.61% सितंबर 25 तक हो चुका है। पेट मार्जिन की बात करें तो 11.14% मार्च 25 में था, जो बढ़कर 14.76% सितंबर 25 तक हो चुका है। एबिटा मार्जिन 13.94% के मार्च 25 में थे, जो सितंबर 25 तक 21.84% हो चुके हैं। 3.78 का इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। ईपीएस प्री आईपीओ 3.25 का है, पोस्ट आईपीओ 3.44 का है। पी रेशो 17.53 का प्री आईपीओ, जबकि पोस्ट आईपीओ 16.55 का हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन आरओई और आरओसी में डिक्लाइन और हाई पीबी वैल्यूएशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए वैल्यूएशंस फेयर टू स्लाइटली एक्सपेंसिव लग रही है। अब एक बार हम इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर इसके ने अपने कॉम्पिटिटर के रूप में ऋत्विक फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ अपना कंपैरिजन दिया है। जहां पर ईपीएस की बात करें तो आर्मर सिक्योरिटीज का 3.25 का है, पी रेशियो 17.53 का है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.56 का है। तो वहीं ऋत्विक फैसिलिटी मैनेजमेंट का 8.79 का ईपीएस है, 34.12 का पी रेशियो, 20.07 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। यानी आर्मर सिक्योरिटीज इंडिया अपने कॉम्पिटिटर ऋत्विक फैसिलिटी मैनेजमेंट के सामने एक बेहतर वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आई है, जहां आर्मर का पी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऋत्विक से काफी बेहतर है। बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ होने वाला है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 15.90 करोड़ का उपयोग होने वाला है। कैपेक्स में जहां पर मशीनरी इक्विपमेंट और व्हीकल परचेस में 1.61 करोड़ का उपयोग होने वाला है। डेट रिपेमेंट में 2.40 करोड़ का और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो आपके पास व्हाट्सअप के माध्यम से पहुंच सके, हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और जब आप रिसर्च करें तो आपको हमारे वीडियो रिसर्च में मदद कर सके। ग्रे मार्केट में वर्तमान में इस कंपनी की 3.51% की एक नॉर्मल प्रीमियम देखने को मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीएमपी कभी भी बढ़ और घट सकती है, इसलिए जीएमपी के आधार पर कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आप और हम मिलकर आज की कंपनी का आईपीओ रिव्यू करेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये पैरामीटर आपको काफी मदद करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशंस। कंपनी का मार्जिन प्रोफाइल स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन आरओई आरओसी में डिक्लाइन और हाई पीबी वैल्यूएशंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसलिए वैल्यूएशन फेयर टू स्लाइटली एक्सपेंसिव लग रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ तीनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। मार्जिन स्टेबल है और बैलेंस शीट भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, लेकिन डेप्थ भी कंस्टेंटली बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि डेप्थ अभी अंडर कंट्रोल ही है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। पीयर्स के मुकाबले ये रिजनेबल वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आई है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो 3.57% की एक नॉर्मल प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो एसएमई आईपीओ के लिए काफ़ी कम और रिस्की हो सकती है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। लास्ट वीक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा। मंडे के दिन भी मार्केट 200 पॉइंट प्लस से ज़्यादा पॉइंट गिरकर ओपन हुआ और बाद में 70 पॉइंट के आसपास प्लस बंद होता हुआ दिखा। वहीं अगर हम देखें ट्यूसडे के दिन भी मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा। इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा वो एक बार फिर से ट्रम्प टैरिफ और उसका बढ़ता हुआ डर, और ऐसे में सिर्फ बेस्ट क्वालिटी के आईपीओ जिनके फंडामेंटल और वैल्यूएशंस दोनों स्ट्रांग हो और डिमांड अच्छी हो, उन्हीं आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। इसलिए फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने जा रहा हूं। बट दोस्तों, आप मेरे डिसीजन पर अपना डिसीजन ना ले, अपना डिसीजन सोच समझकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका क्या डिसीजन है, आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।